श्री रामचरितमानस नवा पुराण अष्टम दिन की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसमें नवा पुराण का 8वां विश्राम भी प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले प्रसंग रावण के छत्र मुकुटों का गिरना तथा मंदोदरी संवाद। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित छोर। श्री रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की तरफ देख करके विभीषण से कहने लगे, हे लंकेश, देखो बादल कैसा गरज रहा है, घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। भयानक बादल गरज रहे हैं, कहीं ओलों की वर्षा ना हो जाए, बोले पत्थर। विभीषण कहने लगा, हे प्रभु, ना तो ये बादल गरज रहे हैं, ना बिजली ही चमक रही है। लंका शिखर पर रावण नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर काला विशाल बादलों जैसा छत्र धारण कर रखा है, वही काली घटा जैसा दिखाई दे रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्णफूल का हिलना बिजली चमकने जैसा दिखाई दे रहा है। वहां पर अनुपम ताल और मृदंगों का बजना है, वही बादलों की गर्जना जैसा दिखाई दे रहा है। श्री राम ने रावण का अभिमान समझ करके एक बाण धनुष पर संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब हते कहीं बाण, सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिरा दिए। सब देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। किरीटिनीं समासीनं मंत्रिभिः परिवेष्टिताम्, शशंकार्धं निवेद्य बाणेन एकेन राघवः, श्वेतच्छसहस्राणि किरीटिं दशकं तथा, शिच्छेदं निमिषार्धेन तद्भूतमभवत्। वह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों स्त्रियों से घिरा हुआ बैठा हुआ था। भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक अर्धचंद्रकार बाण से उसके हजारों श्वेत छत्र और 10 मुकुट काट कर गिरा दिए। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 5:43-44 से। श्री रघुनाथ जी का वह बाण वापस आकर के तरकस में जाकर के रुक गया। इस अलौकिक घटना को देख करके सारी सभा भयभीत सी हो गई। सोचते हैं यह तो भारी अपशगुन हो गया है। रावण बोला, जिसके सिरों का गिरना शुभ हुआ है, उसके मुकुटों का गिरना कोई हानिकारक नहीं है। अपने अपने घर जाकर के सभी आराम कीजिए। मंदोदरी का जब से कर्णफूल गिरा है, उस समय वह अत्यंत भयभीत होकर के रावण से कहने लगी, हे स्वामी, श्री राम को मनुष्य मत समझो, उनसे बैर त्याग दीजिए। श्री राम विश्व रूप हैं, वेद जिनके अंग अंग
में लोकों की कल्पना करते रहते हैं। पद पदाल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटे विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थित, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रुकुट भ्रुकुट संचालन, भौहों को चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार नासिका है, पलक रात दिन है, कान 10 दिशाएं हैं, श्वास ही वायु है, वेद ही वाणी है। लोभ जिनका ओठ है, यमराज दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां रोम हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसें हैं, समुद्र पेट है, नरक नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम विश्वरूप है। हे नाथ, ऐसा समझकर श्री राम से बैर त्याग दीजिए और प्रेम कर लीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। हे नाथ, मंदोदरी के नीति और धर्ममय वचनों को सुन करके दशानन भी हंसा, जोर जोर से हंसा, कहने लगा, स्त्रियों के हृदय में 8 प्रकार के अवगुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। साहस झूठ, चंचलता माया माने छल, भय मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण सदैव मौजूद रहते हैं। तूने दुश्मन का रूप मुझे बताया है, सो मैं समझ गया। उसका वर्णन करके तूने मेरी बड़ाई किया है, उसे तो मैं बस में कर लूंगा। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि 10 ग्रीव रावण को कालवश मत भ्रम हो गया है। मंदोदरी को बेहस हंस करके अनेक प्रकार के विनोद करता हुआ राजसभा को चला गया। बेहसना अर्थात रामचरित में 6 प्रकार की हंसी का उल्लेख है, जिसमें मन में मुस्काना, भृगुपत बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहीं राम सिर नाए। बालकांड परशुराम। मधुर दूसरा है मधुर मुस्कान, मन ही प्रसन्न होना, मन ही मन प्रसन्न होना। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। तीसरा है मुस्कान, बड़ों के पास हंसते समय दांत ना दिखे, प्रभु भय बहुरी, मन ही सकुचाही, प्रकट न कहीं, मन ही मुस्काही। परम विनीति
सकुच मुस्काए, बोले गुरु अनुशासन पाए। इस चौपाई को बालकांड का जनकपुर में श्री राम जी मुस्कुराते हैं। हंसना, अब चौथा है हंसना, अपने बराबर वालों में हंसना। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। नाना जिनसि देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। बेहसना, प्रेमियों के साथ आह्लाद में घुसकर हंसना। बेहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह मही माँ बलवाना। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, अलिय संग बेहसे दो भाई। अरणकांड से। सुबिके वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बेहसे करुणाइन चितई जान की लखन तप। अयोध्या कांड से। छठवां है अट्ठहास, वीरों में पाई जाती है, जिसमें कुछ क्रूरता का अंश होता है। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मारुत उनचास। अट्ठास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। सुंदर कांड से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।